नमस्कार। बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटीज़ की, जिसकी विषय सूची मूल्य मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या-क्या कंटेंट्स हैं इसमें, ठीक है? तो चलिए 6th क्लास से शुरू करते हैं और 6th क्लास की है सामाजिक विज्ञान की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। ये है कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक, ठीक है? बात कर लेते हैं इसकी विषय इसका संशोधित संस्करण की कि कब इसको संशोधन किया गया है। तो देखिए अक्टूबर 2022 में इसका संशोधन किया गया है, ठीक है। और इसकी रेट की बात कर लेते हैं तो 65 रुपीज़ 65 रुपये की ये इसका मूल्य है। और अब बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की। देखिए आमुख वगैरह ये स्किप कर लेता हूँ मैं, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और देखिए ये कोविड-19 को महामारी को देखते हुए ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ की, तो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को आप लोग देख लेना पीछे जाके, ठीक है। तो चलिए सीधा डायरेक्ट इसकी विषय सूची की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें इनको स्किप कर लेंगे हम और आभार को स्किप कर लेंगे। किताब कैसे इस्तेमाल करें ये आप लोग देख लेना। बाकी ये देखिए विविधता एवं भेदभाव हर पार्ट की शुरुआत किस तरीके से की गई है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लेना। बाकी मैं खाली इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको बताऊंगा और उससे आप लोग मैच करा सकते हैं अपनी पुरानी किताबों से, ठीक है। तो चलिए विषय सूची की बात कर लेते हैं। तो इकाई फर्स्ट में आती है विविधता, ठीक है। इकाई फर्स्ट में है विविधता, अध्याय फर्स्ट है इसका विविधता की समझ, ठीक है। अध्याय सेकंड है इसका विविधता एवं भेदभाव, ठीक। फिर आती है इकाई दूसरी में सरकार। सरकार सरकार क्या है, अध्याय तीसरा है इसका सरकार क्या है। इकाई थर्ड में आ जाती है स्थानीय सरकार और प्रशासन, ठीक है। अध्याय चौथा है इसका पंचायती राज। अध्याय पांचवा है इसका गांव का प्रशासन और अध्याय 6 है इसका नगर का प्रशासन, ठीक है। तो ये है इसमें इकाई थर्ड की। अब इकाई चौथे पे आ जाते हैं और चौथी इकाई है इसकी आजीविकाएं। अध्याय 7वां है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और 8वां अध्याय है शहरी क्षेत्र में आजीविका। लास्ट में संदर्भ है और ये रही इसकी कंप्लीट विषय सूची, जो कि आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये है इकाई 4 है इसमें और अध्याय 8 है इसमें, ठीक है। ये 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटीज़ है, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं 7वीं क्लास की। तो ये स्किप कर लेंगे और 7वीं क्लास की है ये, ठीक है। तो इसमें ये है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड और ये कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक है। बात कर लेते हैं इसके संशोधित संस्करण की। तो देखो अक्टूबर 2022 में इसका संशोधन किया गया है, ठीक है। जो कि और ये जो रेट एमआरपी है इसकी ये 65 रुपीज़ है, 65 रुपये की ये है। और बाकी ऑफलाइन मार्केट में आपको कितने की मिल जाएगी वो आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की। बाकी चीज़ों को स्किप कर लेंगे और सीधा विषय सूची पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, विषय सूची में बात करने के लिए इसको स्किप कर लेंगे, इसको स्किप कर लेंगे। ये है इसकी विषय सूची, ठीक है। तो विषय सूची की बात कर लेते हैं। तो देखिए इकाई फर्स्ट में है इसकी भारतीय लोकतंत्र में समानता, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में समानता। अध्याय फर्स्ट है इसका समानता। इकाई 2 में है राज्य सरकार। अध्याय 2 है इसका स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, ठीक है। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। अध्याय तीसरा है इसका राज्य शासन कैसे काम करता है, ठीक है। अब आ जाओ इकाई 3 पे। यह है लिंग बोध जेंडर। अध्याय चौथा है इसका लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। अध्याय 5वां है औरतों ने बदली दुनिया, ठीक है। इकाई 4 है संचार माध्यम और 6वां अध्याय है इसका संचार माध्यमों को समझना, ठीक है। इकाई 5 में है बाजार। अध्याय 7वां है इसका हमारे आसपास के बाजार और अध्याय 8 है इसका बाजार में एक कमीज और लास्ट में है संदर्भ। तो ये है 7th क्लास की एनसीईआरटीज़ की विषय सूची, जो कि आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 8th क्लास की एनसीईआरटीज़ की। तो 8th क्लास की है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, ठीक है। कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। बात कर लेते हैं इसके संशोधित संस्करण की। तो इसका संशोधन दिसंबर 2022 में किया गया है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। 2022 दिसंबर में किया गया है ये और ये है 65 रुपीज़, ये भी 65 रुपीज़ की है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की। तो इसकी विषय सूची में चले जाते हैं डायरेक्ट, बाकी चीज़ों को स्किप कर लेंगे
और विषय सूची में जाने के लिए अच्छा, ये है शिक्षकों के लिए आरंभिक, ये है 6 क्लास की, 7th क्लास की और 8th क्लास की। तो बाकी ये स्किप कर लेंगे, ये आप लोग देख लेना। बाकी मैं आपको डायरेक्ट विषय सूची की बात कर लेता हूँ। ये है इसकी विषय सूची। अब विषय सूची को ध्यान से देखने के लिए देखिए, तो ये है इकाई 1 भारतीय संविधान और धर्म निरपेक्षता। अध्याय फर्स्ट है भारतीय संविधान, ठीक है। अध्याय सेकंड है धर्मनिरपेक्षता की समझ। अच्छा, अब आ जाओ इकाई 2 में संसद तथा कानूनों का निर्माण। अध्याय तीसरा है संसद तथा कानूनों का निर्माण। इकाई 3 में है न्यायपालिका। अध्याय चौथा है न्यायपालिका। इकाई 4 सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ें, ठीक है। अध्याय 5वां है हाशियाकरण की समझ। अध्याय 6वां है हाशियाकरण से निपटना, ठीक है। इकाई 5 आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। अध्याय 7वां है इसका जन सुविधाएं। अध्याय 8 है इसका कानून और सामाजिक न्याय। और लास्ट में इसमें संदर्भ दिया हुआ है। तो ये थी 8th क्लास की एनसीईआरटीज़, जिसका कि विषय सूची मैंने आप लोगों को बता दी है। अब ये आप लोग देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके 9th क्लास की एनसीईआरटीज़ की। तो चलो 9th क्लास पे आते हैं। और 9th क्लास की जो आती है वो आती है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट। कक्षा 9 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है ये, ठीक है। तो चलिए इसकी विशेष, इसकी पहले संशोधित संस्करण देख लेते हैं कब हुआ गया है, और इस पर कोई संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी देख लेते हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इस पे अभी फ़िलहाल दिसंबर 2021 तक का दे रखा है संशोधित संस्करण, ठीक है। तो ये हो रखी है दिसंबर 2021 में, ठीक है। बाकी इसकी इस पे कोई जानकारी इतनी नहीं दे रखी है कि 2022 में ये अपडेट नहीं हुई है शायद। हाँ, तो ये 202 दिसंबर 2021 की है, ठीक है। अब इसकी रेट की बात कर लेते हैं। 80 रुपये की है, 80 रुपीज़ की है। और इसकी बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की। तो 9th क्लास की एनसीईआरटीज़ की विषय सूची की बात कर लेते हैं, और ये स्किप कर लेंगे हम लोग, और ये आ जाते हैं इसकी विषय सूची में। तो देखिए विषय सूची है इसकी, आमुख एक चिट्ठी आपके नाम, ये तो हटा देते हैं। अध्याय फर्स्ट सीधा लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, ठीक है। सबसे पहले अध्याय है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। अध्याय सेकंड आ जाता है इसका संविधान निर्माण। अध्याय दूसरा है इसका संविधान निर्माण। अध्याय तीसरा है चुनावी राजनीति। अच्छा, अध्याय चौथा है संस्थाओं का कामकाज। अध्याय 5वां है लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक है। तो इसमें 5 ही अध्याय हैं जो कि आप लोगों को दे रखे हैं, ये आप लोग ध्यान से देख लेना। 9th क्लास की एनसीईआरटीज़ में 5 अध्याय हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 10th क्लास की, ठीक है। और 10th क्लास की जो है वो है लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड। कक्षा 10th के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, ध्यान से देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं इसके संशोधित संस्करण की। तो देखिए इसका संशोधन किया गया है जून 2022 में, ठीक है। ये ध्यान से देख लीजिए, ये अपडेटेड है जून 2022 की। और इसकी जो रेट है वो 90 रुपये है, 90 रुपीज़, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान से देख लेना। देखो इंग्लिश हिंदी जो भी है सेम ही है, ठीक है, रेट का कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, चलिए इसमें आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की, ठीक है। तो 10th क्लास की एनसीईआरटीज़ की विषय सूची देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। इनको स्किप कर लेंगे और इस पे आ जाते हैं हम विषय सूची में, ठीक है। तो देखो विषय सूची में है अध्याय फर्स्ट, इकाई फर्स्ट में अध्याय फर्स्ट है, ठीक है। तो ये है सत्ता की साझेदारी, सबसे पहला अध्याय। अध्याय सेकंड है संघवाद। उसके बाद इकाई सेकंड में आ जाते हैं अध्याय थर्ड है जाति धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। फिर इकाई थर्ड में अध्याय चौथा है इसका राजनीतिक दल। इकाई चौथे में आ जाते हैं अध्याय 5वां है इसका लोकतंत्र के परिणाम। तो ये हो गए इसके 10th क्लास की एनसीईआरटीज़ की विषय सूची। ये मैं छोटा कर लेता हूँ और ये आप लोग देख लीजिए इकाई फर्स्ट से इकाई चौथे तक। तो ये इसके अध्याय हैं, 5 अध्याय हैं इसमें। ये 10th क्लास की एनसीईआरटीज़ है। चलो बात कर लेते हैं अब 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ पे। तो ये है 11th क्लास की। 11th क्लास की एक्चुअल में 2 एनसीईआरटीज़ है, एक राजनीतिक सिद्धांत है, दूसरी
अभी इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी आएगी, ठीक है। तो फिलहाल राजनीतिक सिद्धांत देख लेते हैं, कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक है। और बात कर लेते हैं इसके संशोधित संस्करण की। तो देखिए संशोधित संस्करण इसका नवंबर 2022 में किया गया है, जो कि 100 रुपीज़ का है। नीचे देख लीजिए 100 रुपये की है, और बाकी ये आप लोग देख लेना, ठीक है। अब डायरेक्ट इसकी बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की। तो आमुख वगैरह ये स्किप कर लेंगे, ये आप लोग देख लेना। और इसकी सीधा डायरेक्ट विषय सूची की बात कर लेते हैं। तो विषय सूची की बात कर लेते हैं डायरेक्ट, तो इनको मैं स्किप कर लेता हूँ और ये आ जाता हूँ मैं विषय सूची में, ठीक है। अब ये है इसकी विषय सूची, और अध्याय फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो अध्याय फर्स्ट है इसका, देख लीजिए। अध्याय फर्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत एवं परिचय, एक परिचय, सॉरी। अच्छा, अध्याय दूसरा है स्वतंत्रता, अध्याय तीसरा है समानता, अध्याय चौथा है सामाजिक न्याय, अध्याय पांचवा है अधिकार, अध्याय 6 है नागरिकता, और अध्याय 7 है राष्ट्रवाद, अध्याय 8वां है धर्मनिरपेक्षता। तो शायद इतने ही अध्याय इसमें है, और ये देख लीजिए इतने अध्याय इसमें है, और इनको आप लोग देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो ये है इसकी 11th क्लास की NCERTs की विषय सूची फर्स्ट वाली की, ठीक है। सेकंड वाली बुक्स पे आ जाते हैं अब। सेकंड वाली बुक्स है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, जो कि किताब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो कक्षा 11 के लिए राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। अब इसकी बात कर लेते हैं इसके संशोधन की। तो इसका संशोधन कब किया गया है? ये अक्टूबर 2022 में, ध्यान से देख लीजिए, ये लिखा हुआ है अक्टूबर 2022 में, कार्तिक 1944, ठीक है। तो ये इसका पुनः मुद्रण करा गया है। और बात कर लेते हैं इसके रेट की। तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिए 145 रुपीज़ की है, ठीक है। लास्ट अपडेट इसमें अक्टूबर 2022 दिया गया है। तो अक्टूबर 2022 में इसको संशोधन किया गया है, ठीक है। संशोधन मतलब अपडेटेड की गई है, ठीक है। तो चलिए 145 रुपये इसका रेट है। और इसकी बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की। तो इसकी विषय सूची में क्या क्या कंटेंट है देख लेते हैं, क्या क्या कंटेंट है इसमें, ठीक है। चलो इसके विषय सूची की बात कर लेते हैं, इनको मैं स्किप कर लेता हूँ। और ये आ गई इसकी विषय सूची, ठीक है। तो विषय सूची की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। ये आमुख वगैरह इसको छोड़ देंगे, फर्स्ट अध्याय से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला अध्याय इसमें संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। दूसरा अध्याय है इसमें भारतीय संविधान में अधिकार। तीसरा है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चौथा है इसमें कार्यपालिका। पांचवा है विधायिका। छठवां है न्यायपालिका। सातवां है संघवाद। आठवां है स्थानीय शासन। नौवां है संविधान एवं जीवंत दस्तावेज। और 10वां है संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो ये इसकी विषय सूची है 11th क्लास की सेकंड बुक की, पॉलिटिकल साइंस की बुक विषय सूची, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 12th क्लास के NCERTs की। तो 12th क्लास में भी 2 NCERTs आती हैं। पहली है समकालीन विश्व राजनीति, कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं संशोधित संस्करण की। तो देखिए संशोधित संस्करण हुआ है अक्टूबर 2022 में, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए अक्टूबर 2022 में, ठीक है। अब 115 रुपये की है ये, और ये बाकी आप लोग देख लेना। अब डायरेक्ट इसकी बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की। तो इसमें विषय सूची क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो चलिए विषय सूची में आ जाते हैं, और बाकी चीज़ों को मैं स्किप कर लेता हूँ। ये है इसकी विषय सूची। तो चलिए विषय सूची में ये ऊपर का छोड़ देते हैं, आमुख पाठ्यपुस्तकों की पाठन सामग्री का पुनर्संयोजन, 2 बातें ये छोड़ देते हैं। सीधा अध्याय फर्स्ट से आते हैं, ठीक है। अध्याय फर्स्ट में है 2 ध्रुवीयता का अंत। अध्याय दूसरा है सत्ता के समकालीन केंद्र, ठीक है। अध्याय तीसरे में आ जाते हैं समकालीन दक्षिण एशिया। अध्याय चौथे में आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अध्याय 5वें में आते हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा। और अध्याय 6 में आ जाता है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। अध्याय 7वें में आ जाता है वैश्वीकरण, ठीक है। तो 7 अध्याय इसमें दिए गए हैं, और ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये 7 अध्याय हैं इसमें, और ये सारे मैंने एक एक करके आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। बाकी चेंजेस क्या हुए हैं वो आप लोग मैच करा लेना, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी 12th क्लास की NCERTs की। तो वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, ठीक है। सेकंड बुक ये है।
अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी संशोधित संस्करण की। तो देखो 2000 नवंबर 2022 में ये इसका संशोधन किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसके रेट की बात कर लेते हैं। तो 155 रुपये की ये है। और बाकी अब बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की। तो डायरेक्ट विषय सूची में जाएंगे, ये सब चीज़ें स्किप कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको स्किप कर लेते हैं और आ जाते हैं इसकी विषय सूची। तो ये है इसकी विषय सूची। अध्याय फर्स्ट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अध्याय फर्स्ट में है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ठीक है। अध्याय सेकंड है एक दल के प्रभुत्व का दौर। अध्याय तीसरा है नियोजित विकास की राजनीति सॉरी। अच्छा, अध्याय चौथा है भारत के विदेश संबंध, ठीक है। 4 अध्याय हो गए ये। अब आ जाओ पांचवें से कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, ठीक है। अच्छा, अध्याय छठवां है इसका लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। अध्याय सातवां है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। अध्याय आठवां है इसका भारतीय राजनीति नए बदलाव, ठीक है। तो ये है इसकी विषय सूची। ये रही आपकी समस्त पॉलिटिकल साइंस जो एनसीईआरटीज़ आप लोगों को यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको इतनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। और कंटेंट्स जो आपने विषय सूची के बारे में पूछा था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या चैप्टर्स में कंटेंट में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो वो आप लोग मैच करा देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ किसी संबंधित कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।